दोस्तों, तैयार हो जाइए एक धमाकेदार कहानी के लिए। मुंबई के काला घोड़ा फेस्टिवल में दिखा एक अलग जज्बा, जब विकी कौशल और लक्ष्मण उतेकर आए अपनी फिल्म छावा का जादू बिखेरने। फैंस के चीयर्स, एनर्जी का तूफान और एक कहानी जो दिल जीत लेगी। छावा का इंतजार अब और भी मुश्किल। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मुंबईचा मुलगा आहे मी। मेरी पैदाइश परवरिश मुंबई में ही हुई है, पढ़ाई मुंबई में ही हुई है। सो आई नो व्हाट काला घोड़ा फेस्टिवल मीन्स टू मुंबईकर्स। और ये तो 25वीं सालगिरह है काला घोड़ा की। So big shout out to the entire team who've been doing this. This really brings the spirit of Mumbai together. So hats off to you guys for doing this so beautifully. And this is just the beginning of our promotions for Chhawa. And it had to be started in Mumbai because the culture and pride of Maratha has to start in Maharashtra, in Mumbai. So thank you so much for turning up today. Means a lot for us to share the trailer with you and to kick off our promotions with all you wonderful people. This is Lakshman Uttekar sir, the Karta Dharta of Chhawa, जिन्होंने ये फिल्म बनाने का सोचा, मुझे लेने का सोचा. Thank you so much. And really, जो इनकी honesty है इस फिल्म को लेकर, being a Maharashtrian himself, is truly inspiring. It's inspired me, but Baki, I'll let you speak, sir. All yours. जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव। जरूरी ये था कि बहुत सारे लोगों को मुंबई में तो पता है, महाराष्ट्र में भी पता है, पर महाराष्ट्र के बाहर कई सारे लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज कौन है, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका शौर्य वो क्या है वो पता नहीं है। और वही एक रीजन था कि इतना बड़ा हीरो जिसने अपने प्राण त्याग दिए अपने धर्म के लिए और उसकी वीरता के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, ये एक इच्छा थी। और उसके कई सारे कलर्स, कई सारे शेड्स, कई सारे लेयर्स लोगों को पता चले कि ये कितना बड़ा महान योद्धा था, कितना बड़ा राजा था, कितना अच्छा पति था और कितना अच्छा प्रजा का पहरेदार था। तो यही सारे बातें आज के बच्चों को, आज के ऑडियंस को पता चले कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। यही एक प्रयास था बताने का। Firstly, because I'm blessed with wonderful directors like Lakshman sir, Meghna Gulzar, Sujit Sarkar. All of them are such amazing filmmakers. क्योंकि being in front of the camera काफी limelight actor को मिल जाती है, but सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। आप जो हर एक पहलू आप फ्रेम में देखते हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पीछे घोड़े दौड़ रहे हो, चाहे जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ डायरेक्टर पे निर्भर करता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स ऑब्वियसली लक्ष्मण सर हु इज मेकिंग मी लुक लाइक छावा। पर एक और चीज जो मुझे हेल्प की पर्सनली इन छावा वाज अ वेरी स्मॉल थिंग दैट लक्ष्मण सर डिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वो पहले दिन से आज तक इन्होंने मुझे विकी नहीं बुलाया, इन्होंने मुझे राजे बुलाया। और दैट स्मॉल लिटिल थिंग उसने मुझ में इतना विश्वास दिला दिया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम सब की कितनी आस्था जुड़ी हुई है। हम उनको दैवत मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो वो जब आपको किरदार मिलता है तो ऑब्वियसली डर लगता है, नर्वस हो जाते हो आपकी, ये मैं निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा। बट एक पूरी टीम, दिनेश विजन सर जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, लक्ष्मण सर, हमारे सारे टेक्नीशियंस, सबने मिलकर एक जो सच्चाई दिखाई है इस फिल्म को लेकर, एक आस्था दिखाई है। आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज हेल्प मी टू गिव माय बेस्ट टू द फिल्म। आपको ट्रेलर कैसा लगा? हाँ, लय भारी? हाँ, वाटलं की नाही वाटलं? आता 14 फरवरीला जायचं आहे ना? काय व्हॅलेंटाईन्स दिवसचा काय प्लॅन आहे तुमचा? छावा दिवस, छावा दिवस। आता 14 फेब्रुवरी छावा दिवस। हाँ, सबसे पहली बात, वो कितने महान योद्धा थे, कितने बड़े वॉरियर थे। और उसके बाद
वो कितने अच्छे किंग थे। ये दो चीजें जो थी वो फिल्म की हाइलाइट्स हैं। और जो लेयर में आती है वो जैसे कि हमने बताया कि वो कितने अच्छे बेटे थे, कितने अच्छे पति थे, कितने अच्छे पिता थे। ये सारी चीजें लेयर्स में आती है, बट उससे भी ऊपर जो आता है वो उनका बलिदान, जो उन्होंने हिंद भी स्वराज्य के लिए किया है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनका बलिदान फ्रंट में है और उसके साथ ये सारे लेयर्स जुड़े हुए हैं, और उन्हीं लहरों से छत्रपति संभाजी महाराज और ये छावा सबको पता चलेगा और दिखाई देगा। जब इस फिल्म की तैयारी की शुरुआत हो रही थी, आई वॉज जस्ट आउट ऑफ सैम बहादुर। तो उस फिल्म में मैं बहुत दुबला पतला था, और फिर सर ने, मुझे याद है, सबसे पहले एक मुझे स्केच दिखाया था कि यू हैव टू बिकम दिस, और वो स्केच देख के ही मैं घबरा गया था कि ये कैसे करूँगा मैं कभी ऐसे ना दिखा हूँ, ना कभी मैंने किया है। और फिर सर ने मुझे एक ही बात बोली कि छत्रपति संभाजी महाराज की तलवार 60 किलो की थी, तो आप सोच लो कि उस इंसान की स्ट्रेंथ कितनी होगी, साइज क्या होगा जो 60 किलो की तलवार यूज करते थे। सो इट टुक मी अबाउट 7 months for this prep to be a full-time job for me, to put on about 25 kilos of weight, action training, and he was very clear कि मैं घुड़सवारी में जितने हॉर्स राइडिंग शॉट्स हैं मैं चीटिंग नहीं करूँगा, और इसमें मैं सब कुछ करवाऊंगा। आई विल मेक यू गैलप अ हॉर्स, आई विल मेक यू रेयर अ हॉर्स, कि आप 2 पैरों पे घोड़े को खड़ा कर रहे हो, मैं सब कुछ करवाऊंगा, एंड आई वांटेड रियल। तो घुड़सवारी की ट्रेनिंग गई, स्वॉर्ड फाइटिंग, एक्शन ट्रेनिंग, वो सब कुछ गया। तो या देयर वाज इट वाज, आई थिंक छावा हैज बीन द toughest film for me when it comes to the physicality of a character, because it demands a lot of discipline। 4:30 बजे सुबह उठो, रात के 9 बजे सो जाओ, तो आपकी सोशल लाइफ ही खत्म हो जाती है, बिकॉज यू आर ओनली फोकस्ड इन वन थिंग। बट इट्स ये टू प्ले छत्रपति संभाजी महाराज, ये तो बहुत छोटा सैक्रिफाइस है, क्योंकि हिस्ट्री को काफी सारे लेयर्स होते हैं, और जब हम फिल्म बनाते हैं 1-2 घंटे की या 2.5 घंटे की, तो it is impossible to incorporate all the layers। but एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी उस कैरेक्टर का डिसरिस्पेक्ट ना हो, हमेशा उस कैरेक्टर को रिस्पेक्ट के साथ पोर्ट्रे करना, विदाउट ट्विस्टिंग द हिस्ट्री। yes, we can add colors, we can add many attractive colors to make that character very attractive, but ये सब करने के बावजूद भी गाली खाने को तैयार रहना और सवालों का जवाब देने को तैयार रहना, क्योंकि आपके पास सारे सवालों के जवाब होने चाहिए कि आपने क्यों, किस लिए ऐसा किया। उसके पीछे की एक बहुत सिंपल स्टोरी है, क्योंकि जब ऑल द फिजिकलिटी सब कुछ अचीव हो गया और जब हम शूटिंग शुरू कर रहे थे, उससे पहले मैंने लक्ष्मण सर को पूछा कि सर मेरा पर कैरेक्टर ब्रीफ क्या है, हाउ इज ही एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं पोर्ट्रे कैसे करूं, एंड ही जस्ट सिंप्लीफाइड इट फॉर मी। ही सेड वन वर्ड, ही इज लाइक, फॉर मी छत्रपति संभाजी महाराज इज अ लायन, डोंट लिव हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ लायन। So that's all I kept in mind। and वो जो दहाड़ना होता है, before a warrior uses his sword or any other weapon, एक warrior की दहाड़ उसका पहला weapon होता है, कि वो आधे दुश्मन तो वैसे दहाड़ से ही उनको लगना चाहिए कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, and that's the aura छत्रपति संभाजी महाराज had। only then it's possible to fight 127 battles with 0 losses। He's probably the only king, the only warrior who's never lost a single battle। Yeah, that can't just be because of a sword। And I must tell you, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दुनिया के ऐसे 2 ही राजा है जो अपनी फौज के आगे खुद होते थे। छत्रपति संभाजी महाराज आणि छत्रपति शिवाजी महाराज जगातले असे एकमेव राजे जे स्वतः पुढे असायचे आणि त्यांची फौज, त्यांची सेना त्यांच्या मागे असायची। पहिला घाव ते स्वतःच्या छातीवर घ्यायला तयार असायचे हिंद भी स्वराज्यासाठी। कि जो भी लीडर है, कभी कभी क्या होता है कि लीडर पीछे रहता है, ऑफिस में बैठ के इंफॉर्मेशन लेता है। मेरे ख्याल से लीडर को अपनी फौज के आगे होना चाहिए। देखिए, अगर आई विल जस्ट मेंशन सम ऑफ द फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट छत्रपति संभाजी महाराज, एंड विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितनी कम उम्र में क्या क्या किया था और क्या क्या अचीव किया था। सिर्फ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने 127 जंग लड़ी, एक भी नहीं हारे। 13 से ज्यादा भाषाएं उनको पता थी। 60 किलो की तलवार चलाते थे।
किताबें लिखी, कविताएं लिखी, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, सब कुछ किया। और मुगलों के ज़माने में दक्खन की पूरी जिम्मेदारी, आज जैसे हम बीएसएफ कहते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मराठा वो थे कि दक्खन के पहले जो पहरेदार पहले जो थे वो मराठा थे। इमेजिन फॉर अ 22-year-old किड, आज आप सबने हाथ उठाया है, whoever's in college, you must be in your early 20s, late teens. At the age of 21, 22, to lose your father, like छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करना, अपने प्रजा को, जो आपके पिताजी ने रयतेचा राजा बन के शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाना, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाना ही नहीं, उसे और 10 कोस आगे लेके जाना। ऑल दिस बिफोर ही टर्न 30। एंड इन टूडेज टाइम द एक्सक्यूज वी गिव इज वी आर टू यंग। अब हम छोटे हैं, ये हमारी उम्र नहीं है। देयर इज नेवर एन एज टू डू एनीथिंग। देयर इज ऑलवेज अ सेंस, दैट इंटेग्रिटी, दैट फीलिंग कि हमें करना है। एंड ये वो सब करते थे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो आई थिंक there is so much to learn from all of us, because I have learned a lot portraying this part, and I truly take it as a blessing कि मुझे इतनी नज़दीकी से, इतने closely इस कैरेक्टर को, उनके वैल्यूज़ को जीने का मौका मिला। because there's so much, मुझे लगता है जितना कुछ मैं सबकॉन्शियसली सीख पाया हूँ, ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा।